हॅलो सारंग, हा. ऐक ना, मी पोहोचले तुझ्या ऑफिसमध्ये. कुठे आहेस तू? अरे यार, मी पूर्ण विसरून गेलो यार. माझं माझं ते बेरोजगारचं प्रमोशन चाललंय ना, तर मी पुण्यातच आहे. मी पूर्ण विसरलो यार. अरे मी शूट लावलंय इथे. हो, ते पण प्रमोशन चालू आहे ना बेरोजगारचं आमचं. अगं रिलीज आहे आता, त्यामुळे सो सॉरी. अरे आय नो, माझं चॅनल छोटं आहे म्हणून असं नाही बघायचं रे. हॅलो. हो, माझी फाटली होती. असं असं कसं कुठलाही चॅनल, सगळे चॅनल आधी छोटेच असतात. आमचा खूप छोटा चॅनल होता. पण माझी ऍक्च्युली फाटली नाही होती. नाही नाही, काही गंमत करत होतो. अर्थात मी असं नाही करणार. हे लावायचंय माईक. येस येस येस, लावायचंय. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. ग्रेट, सुपर. बहुत टेंशन आया था, मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू लेना है, मराठी में नहीं लेना है, तो लोग तो मुझे पहले ही नहीं, वो एक्चुअली लोगों को क्या आदत हो गई है ना, मैं बहुत दिनों से किसी भी हिंदी प्ले, हिंदी सीरीज़ या हिंदी फिल्म में दिखा नहीं हूँ किसी को. तो मेरा आइडेंटिटी पूरी तरह से रीजनल हो गया है पिछले 6-7 सालों में, जब से भाड़ीपा शुरू किया है. बट उसके पहले जो भी मुझे पहचानते हैं, दे हैव सीन माई हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्क. सो आई होप कि उनको तो अच्छा लगे. ऑफ कोर्स नहीं. और मुझे क्या लगता है पता है, कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर के ऋण है ना, वो यही फेड देते हैं. हाँ. हम हर ऋण फेड सकते हैं, बट हमारी लैंग्वेज का जो ऋण होता है हमारे पर, वो हम नहीं फेड सकते. बट ट्रस्ट मी, वो आप फेड रहे हो. आप मराठी को बहुत ग्लोबली ऊपर ले जा रहे हो. नहीं, एक्चुअली ड्रीम वही था, बिकॉज मेरी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर पॉला, दोनों, तो जब वो महाराष्ट्र आई पहली बार, उसने एक बात हमको नोटिस करवाई. अगर कनाडा की खुद की एक इंडस्ट्री हो सकती है, कनाडा का खुद का एक यूट्यूब कल्चर हो सकता है, सबसे टॉप यूट्यूबर्स कनाडा से आते हैं, तो महाराष्ट्रियंस क्यों नहीं, उनका खुद का क्यों कल्चर नहीं इतना बड़ा हो सकता. दैट्स समथिंग दैट शी ब्रॉट अस, शी टोल्ड अस, एंड एट दैट पॉइंट वी वर, हम लोग को लगा कि मतलब हम ही सोचते हम हैं लोग कि एज इन मैं और अनुषा, जो हमारी दूसरी पार्टनर Okay, है, जो okay. तमिल है, तो तमिल पॉपुलेशन तो मराठी से भी ज़्यादा है. तो हम दोनों को लगा कि हमारी रीजनल लैंग्वेज में इतने लोग हैं, मतलब एक एक देश से डबल पॉपुलेशन हमारे रीजनल लैंग्वेज. तो व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग इन मराठी, कि अपना अपना, जैसे हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री है, सो व्हाई नॉट डिजिटल इंडस्ट्री. सो आपने जैसे कहा कि आपकी जो थर्ड पार्टनर है शी इज तमिल, या तो तमिल भी आ रहा है भाड़ीपा? होपफुली. अब लाइक इट डिपेंड्स ऑन हर. लाइक आई टुक द इनिशिएटिव. मैंने शुरू किया मराठी क्योंकि मेरे सब दोस्त मराठियन हैं. स्पेशली आपको राइटर चाहिए होता है. आप बिना राइटर के कोई भी काम करने जाओ तो वो हमेशा आधा अधूरा ही रहता है. जब तक हमें अच्छे तमिल राइटर्स आके ना मिले या कोई, हाँ, तब तक पता नहीं, लेकिन उसके बाद फॉर श्योर वी वुड लव टू एक्सप्लोर मोर लैंग्वेजेस. अच्छा, एक बहुत मतलब जैसे ये सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ही एक सवाल है कि आपने क्यों नहीं नहाया, आप क्यों नहीं नहाते. तो मुझे पूछना था, आज आपने नहा के आए हो? आज मैं नहा के आया, बस नहा के नहीं आया, आज मैं पूरा शैम्पू वैम्पू करके आया हूँ ये शूट के लिए. क्या बात है. तो वो ना कर्मा है, बैड कर्मा जिसको बोलते हैं ना, वो मेरे साथ हुआ है. वो एक्चुअली स्टोरी कहानी है. ये जो नए ऑडियंस है जिनको मराठी वो शो के बारे में पता नहीं, इट्स अ रियली पॉपुलर शो. हमारा भाड़ीपा का जो भी सक्सेस है वो उस शो की वजह से है सबसे ज़्यादा. मतलब हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन उस शो की तरह कुछ पॉपुलर नहीं हुआ आज तक. आई होप कुछ हो जाए. पर वो आई एंड मी नाम का शो है. आई मतलब मराठी में माँ, और आणी मी मीन्स आई और मैं. तो उसमें वो पॉपुलर इसलिए कि हर घर की कहानी है. कि जैसे तारक मेहता इतना फेमस हुआ क्योंकि वो हर सोसाइटी की कहानी है, वैसे ही ये हर घर की कहानी है कि हर घर में माँ और उनके, मतलब माँ और बेटा बेटी दोनों का क्या रिलेशनशिप होता है, उनके साथ हर सीज़न में क्या होता है. तो उसमें एक एपिसोड, पहले 3 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए थे, और उसमें मेरा ही एक असिस्टेंट ऋषिकेश वो काम करता था. तो हाँ, एक कोई कैरेक्टर करता था, और वो बोला कि मेरे को एक्टिंग करना है. बोला अच्छा तू आजा, खड़ा रहे. फिर माँ दरवाज़ा खोलेगी और माँ पूछेगी ऋषिकेश तू नहाया है क्या, और तुम बोलोगे नहीं, माँ तुम्हें निकाल देगी घर से. तो बोला ये क्या, तो बोला ये क्या कैरेक्टर. मैं बोला तेरे को एक्टिंग करना था, अभी यही है. और वो जोक लिखा था, ऐसा नहीं कि उसको उसके लिए कुछ किया, बट ऐसा लिखा था ऐसे ही फन के लिए कि बहुत बार गणपति में जब लोग घर बिना नहाए आते हैं तो माएँ निकाल देती है बिंदास. तो वो वाला सिचुएशन था, तो उसने निकाल दिया.
दूसरे एपिसोड में वो जोक पहले एपिसोड में हिट हो गया, तो दूसरे एपिसोड में हमने वापस डाल दिया। आई मी और दिवाली हो रहा था, उसमें भी ऋषिकेश आया। ऋषिकेश को माँ बोली, माँ ऋषिकेश नहाया क्या? तो ऋषिकेश नहीं बोला, उसको निकाल दिया। तीसरा एपिसोड जब शूट हो रहा था तब वो मैंने लिखा था और अनुषा डायरेक्ट कर रही थी, तो जो हमारी तीसरी पार्टनर है। तो ऋषिकेश नहीं था अवेलेबल, तो वो बोली अरे तू बैठ जाना। मैं बोला ऐसा थोड़ी, कैरेक्टर का नाम थोड़ी चेंज हो सकता है। तो बोले कि अच्छा दूसरा कोई कैरेक्टर दिखा देते हैं उस जगह पे, हम ऐसा दिखा देते हैं कि ये जो जुई करके कैरेक्टर है उसका एक बॉयफ्रेंड है। ओके। तो ऐसे ही हमने, मैं भी राइटर ही सेट पे था, तो हमने वो चेंजेस कर लिए। बोला कि एक बबू नाम का लड़का है इस बार, और उसको बोलते बबू नहाया क्या, और नहीं बोलते निकाल देती है। लेकिन वो एपिसोड को 10 मिलियन व्यूज़ आए। तो सो जो ऋषिकेश के साथ एज अ जोक मैंने शुरू किया था, वो विथ बैड कर्मा मेरे माथे चढ़ गया। बट मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे आपको तब पता था कि ये शो हिट होने वाला है जब आपने बनाया? ऑनेस्टली थोड़ा सा पॉम्पस लगेगा, पर ये शो हिट होने के लिए बनाया था। जो भाड़ीपा ने पहले सब काम किया था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था फॉर डिजिटल स्पेस। ओके। ना मराठी ना हिंदी में कोई ऐसा काम कर रहा था। जैसे हमने एक सटायर शो किया था आपल्या बापाची सीरीज़, मतलब अपने बाप का रास्ता, अपने बाप की सोसाइटी, ऐसा था। एंड इट वाज अ प्योर सटायर, जैसे जसपाल भट्टी वो टाइम पे होता था। तो हमने वो सटायर को, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स अमेजिंग था बट नंबर्स नहीं थे। सेम विद कास्टिंग काउच, मतलब कास्टिंग काउच के जो बेस्ट एपिसोड्स है ना उनको हार्डली 4-5 लाख व्यूज़ है, बाकी सबको मिलियन व्यूज़ है अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटीज़। पर जैसे हमारा फेवरेट एपिसोड है रीमा लागू जी के साथ जो किया था, या श्रिया पिलगांवकर, शालमली खोलगड़े, उन लोग के साथ जो एपिसोड्स किए थे जो मेरे बहुत फेवरेट है, तो उसको हार्डली तब 2-3 लाख व्यूज रहते हैं। अब बहुत हिट हो गया। अब नाउ भाड़ीपा इज बिग, एवरी एपिसोड हैज गुड व्यूज, बट एट दैट टाइम दे वर नॉट डूइंग वेल। तो हम लोग को लगा कि क्या हो रहा है, मतलब हम तो फनी चीज़ें बना रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है, हर कमेंट अच्छा है, अपना स्ट्राइक रेट अच्छा है इन टर्म्स ऑफ लाइक डिसलाइक। देयर इज टू बी लाइक 1000 लाइक्स एंड 1 डिसलाइक और समथिंग, तो बहुत अच्छा परसेंटेज था। तो हम बोले कि क्यों हो रहा है ये, कि मास लेवल पे रीच क्यों नहीं हो रहा है। सो देन वी थॉट व्हाट इज द मास लेवल सेंटिमेंट, मास लेवल पे क्या चलता है। तो मास लेवल पे पक्का घर में माँ और बच्चों का रिश्ता जो है वो कॉमन है, रिलेटेबल है, तो उस पर कुछ बनाते हैं। सो द आइडिया वॉज टू रीच मोर मासेस, द आइडिया वॉज टू मेक इट मोर ऑफ अ नॉट मासी शो पर क्लासी शो, रिलेटेबल क्लासी शो। या तो दैट वाज द आइडिया। ओके। तो जब आपने ये शो बनाया और जब लगा कि हिट हो रहा है, तब जेलेसी नहीं हुई, क्यों मैंने मेन लीड क्यों नहीं लिया? आई आणि मी मध्ये मी का नाही झालो? मेरे नसीब में ना बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ से निकल गई है एज एन एक्टर। तो आई थिंक अब तक मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ्रॉम अ स्टैंड अप कॉमिक आप एक डायरेक्टर बने, अभी एक्टर बन रहे हो, तो वैसा नहीं है। मेरा एग्जैक्टली उल्टा जर्नी था। आई हैव 8 अनरिलीज्ड फिल्म्स, मेरी 8 फिल्में रिलीज नहीं हुई है। एज एन एक्टर? एज एन एक्टर 2 हिंदी फिल्में, 4-5 मराठी फिल्में और 1 इंग्लिश फिल्म जो कभी रिलीज़ ही नहीं हुई है। उसमें से 2-3 बहुत बड़ी फिल्में थी। एक मराठी माणूस नाम का फिल्म मेरी जो पहली फिल्म थी, जिसमें राधिका आप्टे, मैं और ओमकार गोवर्धन हमारा एक दोस्त, हम तीनों लीड थे। फिर एक द ब्राइट डे नाम की इंग्लिश हिंदी फिल्म है जो जिसके वजह से मैं पौला से मिला टोरंटो में। वो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में गई बट कभी रिलीज़ नहीं हुई। एक मोर देखने जंगल में नाम की सुमित्रा भावे जी की फिल्म थी, वो कभी रिलीज़ नहीं हुई। फटाक नाम की एक बिजॉय नाम्बियार ने प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, वो कभी रिलीज़ नहीं हुई। तो मेरे को इतनी आदत है ना कि एज एन एक्टर जो चाहिए नहीं मिलता। इनफैक्ट अभी एक फिल्म आई है धर्मवीर, जो आनंदी गे साहब थे उन पे बनी है, तो उसमें मैं लीड कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे मतलब प्रसाद ओक का कैरेक्टर? हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया विथ आर, मतलब अनफॉर्चुनेटली बोथ माई पार्टनर्स गॉट स्टक ड्यू टू सम फैमिली रीजन, और वो टाइम पे मैं कर नहीं पाया वो फिल्म। तो ऐसे मैंने इतने एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है कि मैं ये बहुत छोटा लगता है। मैं एक्चुअली यही पूछने वाली थी कि अग्रीड के भाड़ीपा को बहुत सक्सेस मिल रहा है और बहुत मिलेगा भी, बट आपको कभी कभी तो ये लगता होगा कि शायद भाड़ीपा नहीं होता तो एज एन एक्टर में शायद और बड़ा होता? एक्चुअली मेरा टेम्परामेंट नहीं है एक्टर का। मतलब मतलब एक्टिंग करने का टेम्परामेंट है। आई लव एक्टिंग, एवरी बिट ऑफ इट। मेरा ADHD है प्रॉपर, अटेंशन ज़्यादा टाइम नहीं रहता एक जगह पे।
तो एक्टर्स को ना बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, स्पेशली आप ऑन स्क्रीन एक्टिंग कर रहे हो। थिएटर करने में बहुत मज़ा आता था बिकॉज यू आर फुल टाइम एक्टिव। अगर रिहर्सल है तो जब रिहर्सल चालू होता है तब से लेके जब तक एंड होता है आप हो, लाइक आपको काम करना है, आप रुक नहीं सकते, आपको डायलॉग रिहर्सल करना है, ये करना है। लेकिन जब भी स्क्रीन के लिए काम होता है तो हमेशा ये होता है कि अगर 8 घंटे का शिफ्ट है, 5 घंटे वैनिटी में जाता है और 3 घंटा हार्डली काम होता है। वो मेरे लिए दैट्स नॉट माई टेम्परामेंट। मैं 5 घंटा बैठ नहीं सकता एक जगह पे। तो एज ए डायरेक्टर यू आर एवरीवेयर। एक बार सेट पे गए तो पूरा यूनिट घर चला जाए, आप काम कर रहे हो, तो वो मेरे को पसंद है। मतलब बिजी रहना पसंद है। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी थी, इवन इफ यू आर अ मराठी मैन, योर ब्रेन इज पक्का मारवाड़ी और गुजराती, कुछ तो है। क्योंकि मैंने देखा है आप तो डिजिटल में हो, पर आपके चैनल पे क्या नहीं है। यू कैन सी सॉन्ग्स देयर, यू कैन सी के लोकेशन का एक शो है, यू कैन सी मतलब बहुत कुछ है, स्टैंड अप कॉमेडी है, करियर गाइडेंस है, मम्मी मतलब ऐसा है कि बच्चे को भी नहीं छोड़ना है, यंग को भी नहीं छोड़ना है, मम्मी वाला एज भी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। और इसके ऊपर जो भी उनके पास पैसा बचेगा वो हमारे कपड़े खरीद लो। अभी तो क्लोथिंग भी शुरू कर दिया। नहीं, पर वो एज मैं वो काफ़ी लोगों को बोल चुका हूँ कि 2 अप्रोचेस होते हैं व्हेन यू स्टार्ट लाइक यूट्यूब चैनल या डिजिटल जो भी कंटेंट क्रिएशन कंपनी। एक तो स्टूडियो अप्रोच होता है और एक होता है इंडिविजुअल अप्रोच। तो मैंने इंडिविजुअल चैनल नहीं खोला था, हम लोगों ने स्टूडियो खोला था कि हम जैसे लोगों को आगे जाके ये ब्रांड के अंडर कुछ काम कर सके। जैसे आज इंस्टाग्राम के 2 बड़े स्टार्स हैं, करण और नील, फोकस्ड इंडिया और जस्ट नील थिंग्स। तो उनका यहाँ पे हमने एक शो चालू किया था गली से वल्ली नाम का, जहाँ पे उन्होंने पहली बार वाइन्स, मतलब वो पहले भी वाइन्स करते थे लेकिन एक ब्रांड दे के उनको वाइन्स करवाया उनसे 1 साल के लिए। दैट गिव लाइक सो भाड़ीपा के बैनर के अंडर चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड बी अ लैब जहाँ पे लोग आके अपना एक ट्राई करें। इंद्रजीत को व्लॉगिंग करना था तो उसके नाम से हमने 3 days in 3000 नाम का शो निकाला। सो वी ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्टूडियो जो नए आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करे, पूरी तरह से नए आइडियाज़ को। कास्टिंग काउच मेरा आइडिया था, लेकिन हमेशा मेरे आइडिया होने चाहिए ऐसे नहीं ना, हर एक का। देन अभय राउत नाम का एक डायरेक्टर है, यू हैव वर्कड विथ हिम। सो चिकट गुंडे उसका आइडिया था, तो एज अ प्रोड्यूसर आई फील लाइक वी शुड ऑनर द जो भी नया एक्सट्रीमली नया थॉट है उसको सपोर्ट करना है, ये थॉट था। तो ये सब लोग जो आए स्टैंड अप कॉमिक्स, ये हमारे पास आए कि हमें मराठी में स्टैंड अप कॉमेडी करना है, या फिर ऐसा नहीं हुआ है कि हमने हर जगह हाथ डाला है। जो रैप वीडियोस बनाए, तो मैंने एक रैपर्स का वीडियो शेयर किया था इंस्टाग्राम पे कि आई लव दीज गाइज, मराठी में रैप हो रहा है कितना अच्छा। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, बोला कि हम वीडियोस बना सकते हैं। मैंने बोला चलो वीडियोस बनाओ। तो इट ऑलवेज हैज़ बीन, पीपल हैव कम टू अस और हमने सपोर्ट किया क्योंकि हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। मुझे लगता है बिकॉज योर थॉट्स वर वेरी क्लियर एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड था हर चीज में, शायद इसलिए भगवान भी तथास्तु कहता है। अच्छे लोग भेज रहा है इसलिए। Correct. एक बार थोड़ा ये होना, इससे थोड़ा बड़े हो गए, इससे ज़्यादा पैसा आ गया, तो आई एम नॉट श्योर कि वेदर विल बी एबल टू सस्टेन दिस, बिकॉज उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, एक्सपेरिमेंट आप कम करने लगते हैं और ज़्यादा। पर अभी चांस है, अभी मौका है, तो जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कर रहे हैं। हाँ, बट द बेस्ट थिंग आई फील ना कि आपके टीम की जो मुझे एक लगती है कि बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टीम, ज़्यादा केओस नहीं है ना, राइट? बट मुझे एक पूछना था, जैसे आप तीनों अलग अलग जगह से आए हो, तीनों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, तीनों की थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, तो कभी ऐसे होता है आप हाँ बोलते हो, कोई एक ना बोलता है? हाँ, हमारे यहाँ पे इट्स लाइक अ प्रॉपर इलेक्शन है। मतलब जब ये ऑफिस लिया, मेरे को आज भी याद है, जब ये ऑफिस लिया तो यहाँ पे अभी भी वो नीचे है मदर इंडिया का एक बड़ा फ्रेम है जो पहले यहाँ हुआ करता था, फिर यहाँ हुआ करता था। तो जब वो फ्रेम आया बन के, तो पूरा ऑफिस 1 घंटा वो फ्रेम लेके घूम रहा था कि
इधर लगना चाहिए, और हम सबका ओपिनियन लेते हैं, तो उसमें 1 महीने तक वो फ्रेम लगा ही नहीं। तो अभी भी नीचे ही है। नहीं, अभी रिसेंटली यहाँ पे शूट हो रहा था इसलिए नीचे रखा, नहीं तो फाइनली इट फाउंड इट्स पोजीशन हियर नेक्स्ट टू, बिकॉज ये 2 टेबल्स है, वो पौला और अनुषा का है, मेरे लिए टेबल नहीं है ये ऑफिस में, बिकॉज दैट्स बिकॉज दे नो दैट कि बैठने तो वाला नहीं है एक जगह पे, तो टेबल देखे नहीं, मुझे लगता है महिला राज है। महिला राज है। नो, एंड आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज सीरियसली मैं टेबल पे नहीं बैठता। मैं लैपटॉप दिया तो भी ये ऐसे कोने में ये वाला काम करूँगा, तो इससे अच्छा है कि ना दे, टेबल वेस्ट क्यों करना है। बट मुझे एक बात अच्छी लगी, जैसे शाहरुख की ये स्टाइल है, मराठी में किसी की कोई स्टाइल ही नहीं थी, बट आपकी है। ये वाला हाँ, ये वही है कोल्ला तुला। सो ये मेरा पहला जो स्टैंड अप था, उसमें ये मराठी वर्ड है और स्पेशली पुनेरी वर्ड है। लाइक अगर आप मतलब किसी का कोई बात मानना नहीं चाहते, अगर आप बोलते कि नहीं मैं नहीं मानता ये सब, तो उसको बोलते हैं कोल्ला तुला। लाइक ये इसमें आ जाता है, नहीं सुनना है, ये मैं हूँ, ये ऐसा ही है, तो उसमें ये हाथ अपने आप आ जाता है, विच बिकेम अ मीम, बिकॉज हमारा अगेन थैंक्स टू फोकस्ड इंडिया जो इंस्टाग्रामर है करण, सो ही जॉइंड आवर टीम एंड हम लोग एज अ मीमर, तो उसने बोला कि भाई अपना है ना भाड़ी पाप के जो मीम्स है उसमें टेम्पलेट्स बन सकते हैं, मतलब दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। तो शास्त्र अस्त्रते वाला मैंने उसको सजेस्ट किया कि वो इस्तेमाल भी होता है, लाइक इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूजेस इट, लाइक फॉर कोविड रूल्स इट वाज लाइक ये करो शास्त्र अस्त्रते। तो वंस दैट स्टार्टेड ही स्टार्टेड फाइंडिंग कोट्स विच आर फेमस, एंड देन हमारे कमेंट्स में कोल्ला तुला पे बहुत ट्रिप कर रहे थे लोग, तो उसने उसका मीम बना दिया। अब कोल्ला तुला हैज़ बीन यूज्ड इन ऑल पॉलिटिकल रैलीज, यहाँ वहाँ सब जगह पे एज अ मीम इस्तेमाल होता है, तो उसमें वो पोस्चर था which became हाँ, तो वो which became famous, so I was like okay now I'll have to milk it, मतलब अब अगर फेमस हो गए ये पोस्ट की वजह से तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। I usually avoid working in Marathi because of budgets and all. And then I suddenly got a call from Bhadipa for Tarunanche Samskar Varga. And he told me that Sarang Sakhe is doing it. And I was like, I wanted to work with this man. And he said कि he is directing it. But आपकी सेट पे जब मैं आई और आपके साथ जब काम किया, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आप बहुत फ्रीडम देते हो एक्टर्स को। इतना नहीं देता कोई, मतलब इवन मैं अगर आपने मेरे साथ काम किया तो बात अलग है, बट आपने मेरे साथ काम भी नहीं किया, तो आप ये जो ट्रस्ट होता है वो कैसे बिल्टअप करते हो एक्टर्स के ऊपर? सो ये दिस आई ओ टू 2 पीपल, सुमित्रा भावे, सुनील सुक्तनकर जो डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, और मोहित टाकरकर जिसके साथ मैंने थिएटर किया है मोस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मोहित का एक थियोरी था, मैं उससे सीखा हूँ बहुत सारा एक्टर हैंडलिंग, तो उसका थियोरी था कि आप एक्टर्स को ना ऐसे मत ट्रीट करो कि जैसे यू आर एक्टिंग इन देयर प्लेस। तो आप जैसे वो बोला कि जैसे लाइट वाले जो होते हैं ना, वो अपने लाइट लगा देते हैं, वो एक बार एक बेसिक सेटिंग कर देते हैं कि यहाँ पे उसका फोकस आएगा, इतना आएगा, इतना, लेकिन बाद में जाके फेडर पे बैठते हैं, वो आदमी को देख के उधर लाइट हिला रहे ऐसा नहीं करते, वो फेडर पे बैठते हैं और जितना चाहिए, अच्छा थोड़ा कम इंटेंसिटी कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बस उतना ही करो। सो ट्रीट योर एक्टर्स लाइक दैट। तो मेरे को ये बहुत पसंद था ये थॉट, तो मैं अभी भी जब भी डायरेक्ट करता हूँ, बड़े शोज़ हो या छोटा शो हो, एक्टर्स का एक पिच सेट कर लेता हूँ कि ये जोन में रहना है, इससे आगे पीछे नहीं जाना है, लेकिन उसके बीच में जो भी है उनको खेलने दो। अगर लगा कि ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा फेडर पे कम कर दो, अगर लगा कि कम हो रहा है तो थोड़ा बढ़ा दो, बस वही है। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड गिविंग द फ्रीडम। कोविड के पीरियड में लोगों को आपने बहुत हंसाया, एंड आई टेल यू, आप ये सब पुण्य कमा रहे हो, पैसा तो कमा ही रहे हो, कमाओगे ही, बट ये सब जो पुण्य है ना, और सबसे अच्छी बात मुझे भाड़ीपा के बारे में जो अच्छी लगती है, स्टैंडर्ड कॉमेडी है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मराठी में कोई भी शो देख के हंसी नहीं आती, और जो लोग हंसते हैं ना वहाँ पे एक्टर्स, वो देख के बड़ा फेक लगता है। बट भाड़ीपा का एक स्टैंडर्ड है, जो पहले होता था ना फिल्मी चक्कर या ऐसे शोज का, इवन साराभाई, मेरा साराभाई इज माय फेवरेट शो,
तो उस टाइप का वो भाड़ीपा मेंटेन करता है ना, आई एम वेरी श्योर कि आगे भी करता रहेगा। बट मुझे ये पूछना था कि ये सब खड़ा करने के पीछे एक टीम, अच्छी टीम होना बड़ा ज़रूरी है। नॉट ओनली यू पॉला एंड अनुषा, अदर देन दैट ऑल्सो। तो ये टीम खड़ी कैसी करनी चाहिए? एट द कोर ऑफ इट इज़ दैट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप सुनोगे नहीं उनका तो वो आपकी नहीं सुनेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो अगर टीम खड़ी करनी है तो उनका सुनते रहो, उनसे ओपिनियन लेते रहो। अभी भी जैसे हमारा थंबनेल भी जाता है तो हमारे सोशल मीडिया ग्रुप पे ऐसा पूछा जाता है कि वोट फॉर दिस गाइज, एंड फिर जो मेरे को अगर एक थंबनेल पसंद आया है और से उसमें लाल रंग है और किसी को ग्रीन वाला पसंद आया तो मैक्सिमम लोगों को ग्रीन पसंद आ रहा है तो ठीक है वो वाला ले लो। आई डोंट इंसिस्ट कि माई वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड। ओनली ऑन फ्यू थिंग्स आई इंसिस्ट इट इफ़ इट्स माई प्रोडक्ट। अगर मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब मैंने लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा होना चाहिए। पर अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो जिसका विजन है उसका होना चाहिए। तो दैट्स द Freedom that you give. Okay, so freedom is very important. Then the freedom must be given to you by your family of choosing a partner. Yes. So tell me about her. Like, do you feel sometimes कि अरे इससे बड़ा अच्छा ऑप्शन तो मिल सकता था सारंग साठे को? नहीं, not a chance. Like my family, like especially my mother and father, I'll talk about them. My dad was known as मामा। हाँ, वो पूरी दुनिया के मामा थे और मेरी माँ सबकी मामी थी। मामा इसलिए जिनको लव मैरिज करना था, ये करना था, वो करना था और घर वाले मान रहे थे, मामा मामी के पास आते थे सब और ये जाके अच्छे से बात करते, अरे अच्छे लोग हैं, ऐसा मत करो वो सब। सो ही वॉज नोन टू बी लाइक अ पर्सन हु विल हेल्प यंग पीपल सॉर्ट आउट देयर लाइफ। और मेरे भाई का भी टाइम पे शादी हुआ और मेरा शादी ही नहीं हो रहा था, तो सबको टेंशन था कि ये शादी करेगा नहीं करेगा, क्या हो रहा है इसका, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं हार्ट ब्रेक हो गया है वो सब। और मेरी माँ को भी डर लगता है। एक पॉइंट पे उसने मैरिज ब्यूरो में भी नाम डाल दिया था, तो मेरे को एक ईमेल आया था कि ऐसा ऐसा आपका नाम है तो एक लड़की आपको मिलना चाहते। मैं बोला ये नहीं हो रहा है, अरेंज मैरिज और वो सब। एंड देन पॉला केम इन माई लाइफ, एंड व्हेन पॉला केम इन, शी कम्स फ्रॉम कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड। उनके यहाँ पे शादी बहुत आगे जाके होती है, मतलब इट्स नॉट एन इमीडिएट डिसीजन, देर आर स्टेजेस, और जो अच्छी स्टेजेस है। बिकॉज मेरा भी वही मानना है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो if you are mentally compatible, then you need to know if you are physically compatible, and the third thing that which is most important, that you should know कि आप एक स्पेस में रह सकते हो या नहीं। वैसे भी डेटिंग हमारे यहाँ पे भी चालू हो गया है, वैसे भी लोग लाइक फिजिकल और मेंटल कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं। बच जाता है कि आप घर में एक साथ रहते हैं कि नहीं, तो वो करने में क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा मानना था कि एक साल रह के देखो, अगर हमारी हैबिट्स मैच होती है, अगर नहीं हो रही है हैबिट्स मैच तो मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अगर कल को से फॉर एग्जांपल मैं सुबह इतना बड़ा चाय पीता हूँ जिसमें अदरक होता है और जिसमें शक्कर नहीं होता, अगर रोज़ सुबह उठ के 3 कप चाय बनाना है, एक मेरा एक किसी और का, तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटालिटी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, पहले 6 महीने रखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। और वो 6 महीने रहने फैमिली वाज ओके विद इट, एज इन दे मामा मामी वर्जन होता। सो दे वर नॉट नेसेसरीली प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट दे सेड listen, if like we know that this girl is nice, she's not like fooling around, she's here to stay, और तुम दोनों का ऐसा लग रहा है कि it's more than commitment, it is lot more compatibility, तो देख लो। तो उसका वीज़ा 3 महीने में ये एक्सपायर होने वाला था, वो कनाडा जाने वाली थी, तो ये 3 महीने यू एक्सपेरिमेंट इट एंड सी व्हाट हैपेंस। But in those 3 months we realized that we don't want to spend money on weddings, we don't want to, because हमारे यहाँ पे वो भी है कि अगर आप शादी करो तो OCI कार्ड मिलने तक 2 साल तक आप यहाँ काम नहीं कर सकते। And we were like no, we are business partners first and then we fell in love। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल वो बिजनेस में काम नहीं कर रही है। तो for us what is important is that she as a बिजनेस पार्टनर ऑल्सो आई नीड हर, आई डोंट नीड हर जस्ट कि शादी करके उठा के कोई फिरंग ले आए। तो उसका वैल्यू है, दूसरा वैल्यू है, एंड विच इज़ अ प्रोफेशनल वैल्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सोचा कि क्या हो रहा है, फिर एक साथ रह तो रहे,
वी हैव साइंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स देन एनी कपल जो शादी करता है। हम लोग साथ में एक बिल्ली है घर साथ में चला रहे हैं, तो अभी क्या करना है शादी करके, दूसरों को खाना खिलाना है तो दूसरे के लिए क्यों खर्च करें, वो तो ऐसे ही खिला रहे हैं हम लोग, शूटिंग में बुला शूटिंग के। में बुला के। तो इट्स बेटर दैट वी गेट इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप। और फॉर्चुनेटली मेरे घर वालों ने वो एक्सेप्ट किया। ऑब्वियसली उनको वो लगता है कि कभी एक बार शादी कर ली तो थोड़ा मतलब कपड़े वपड़े अच्छे पहन लेंगे, थोड़ा घूमने जाएंगे कनाडा वनाडा। पर मैं बोलता हूँ कि फिर वो खर्चा ऐसे ही करते हैं ना, वाई टू लाइक स्पेंड ऑन वेडिंग्स। एंड मेरे 90% दोस्त कीप ऑन क्रिबिंग अबाउट देयर वेडिंग, वो जो कि बेचते रहते हैं, उससे अच्छा है कि मत करो। आई थिंक जितना आपको अप्रूवल आपके फैमिली का जरूरी है, उतना ही अप्रूवल आपके थर्ड पार्टनर का भी जरूरी होगा, अनुषा का। हाँ हाउ शी रिएक्टेड और शी न्यू इट? ओ उसको वो सबसे पीछे पड़ी है कि शादी कर लो, क्योंकि उसको आना है कनाडा शादी के लिए। तो हम उसको हर बार कनाडा जाके आते तो बोलते हैं इस बार कर ली, बुला नहीं तुमको। तो वो अपसेट होती रहती है। बट शी या इट इज़ वेरी, इनफैक्ट इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर अस देन हर, बिकॉज वो घर पे काम खत्म करके अपने पति के पास चले जाते हैं, हम घर पे काम लेके जाते हैं। तो वही है। ये जो आपके शोज होते हैं, इसके थॉट्स कैसे आते हैं आपके दिमाग में? सम ऑफ देम आर वेरी कैलकुलेटेड। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर ऐसा आ जाता है उसमें क्या है कवि मने वगैरह, ऐसा नहीं। सम ऑफ देम आर वेरी कैलकुलेटेड कि जैसे INME डिसाइड किया था ये करना है। अभी बेरोज़गार नाम का शो आ रहा है, तो वो डिसाइड ये नहीं था कि कैलकुलेटेड था, पर डिसाइडेड था। मेरे को आई फील लाइक समथिंग दैट मेरे डैड मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो बोलते थे कि नहीं मेरे को इंजीनियरिंग करना था इसलिए मैंने इंजीनियरिंग किया, लोगों ने बोला इसलिए इंजीनियरिंग नहीं किया। और मेरे ख्याल से एजुकेशन हमारे सिस्टम का वो प्रॉब्लम है कि हम लोग वो कर लेते हैं जो सब कर रहे हैं ट्रेंड के साथ, लाते भी है, हाँ लाते भी पेरेंट्स हैं, भी हाँ। लाते हैं। तो अगर आप अंदर से फील कर रहे हो आपको इंजीनियर बनना, आप बहुत अच्छा कमाओगे उसमें। अगर आपको सच में लग रहा है कि आप CA बनना चाहते हो तो सच, मैंने भी CA अननेसेसरीली कोशिश किया, बिकॉज सब लोग कॉमर्स जाते हैं तो CA करना चाहिए। आई डेंट नो दैट कि दैट्स नॉट माई कॉलिंग। जब तक और तब तक आप ढकेल दिए जाते हो, रैट रेस में फंस जाते हो। तो मुझे उस पे कुछ शो बनाना था। तो बेरोजगार फॉर एग्जांपल इज अबाउट इंजीनियर्स हु वांट टू बी इंजीनियर्स। उनको दूसरा काम नहीं करना है, उनको दूसरे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, मेरे को इंजीनियरिंग का ही काम करना है। मुझे आपके शोज की, इवन आपके चैनल की जो अच्छी बात लगती है, दैट इज योर टाइटल्स। BE रोजगार, मतलब इसमें बेरोजगार भी आ गया, हाँ, BE भी आ गया। तो ये टाइटल्स कैसे सोचते हो? So we spend a lot of time finding As in names. your team only? सब मिलके हम लोग इधर बैठे थे, मैं बोला कि बेरोजगार नाम देना है लेकिन मज़ा नहीं है उसमें, लाइक वील हैव टू प्ले विद। सो मैंने सोचा बी रोजगार, लाइक यू बी द रोजगार, BE लाइक BE joint and then रोजगार। हाँ। So I was like, instead of asking for rozgar, be the rozgar, is what I said as a thought. And she said like, if you're doing that and if it's about engineers, why don't you do B.E.rozgar? And we are like, yeah, that's it. So it's actually jamming session, long jamming sessions that go around these. चिकटगुंडे का भी वैसे ही हुआ था। चिकटगुंडे you have been part of. Yes. So बचपन में हम लोग जब जंगल में जाते हैं तो वो चिपक जाता है। हाँ, तो उसको भी चिकटगुंडा बोलता है। वो जो ड्रेस को चिकटा हाँ, लोग निकालते हैं तो उसको भी बोलते हैं। फिर वो दो छोटे मैग्नेट्स आते हैं जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उसको भी चिकटगुंडे बोलते हैं। Okay. तो वी थॉट इट्स अ ग्रेट नेम टू हैव लाइक चिकटगुंडे, बिकॉज वो चिपक जाते हैं एक में। Okay. ये because all of you are from Pune. Yeah. Your thought process is also like titles जब आपके I think is similar, है ना? इट्स एक्चुअली अगेन एज आई सेड, मराठी में बहुत ज़्यादा काम पुणे में होता है। एंड पुणे में देयर इज़ अ बिग कल्चर ऑफ रीडिंग, राइटिंग, थिएटर, तो उसमें से आपका वोकेबलरी भी बढ़ जाता है। Who is your favorite writer? Amongst playwrights, Vijay Tendulkar. Amongst film, Nagaraj Manjue. I really love all his films. और हिंदी में राजकुमार हिरानी, एंड बाहर लाइक हॉलीवुड में मोस्टली
आई वॉच लॉन्ग फॉर्मेट शोज़, तो मेरे को 2 शोज़ बहुत पसंद है और उसका राइटिंग बहुत पसंद है। एक सक्सेशन नाम का अभी एक शो आया है, Okay. और एक फ्लीबैग नाम का शो है, तो दोनों का राइटिंग इट्स माइंड ब्लोइंग। वन डे आई विश आई कैन reach that stage. You will. It was a pleasure talking to you. And मतलब मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था because I can see your Insta stories. I can see how busy you are. So मेरे को भी अंदर से लग रहा था यार मत पूछ, पर मेरा वो जो एक यूट्यूबर वाला दिमाग है वो कह रहा था नहीं सारंग तो चाहिए तेरे चैनल के लिए, बहुत अच्छा है. So and the best thing is you are so approachable. तो as you said कि लोग आपको बिना डरे अप्रोच करते हैं, and यू आर सेइंग दिस विदाउट ॲक्च्युअली हे शास्त्र नाही आहे आपका हा बोलणं, बट फिर भी आप शास्त्रस्थ ते म्हणून लोकांना हो म्हणता, आणि आय थिंक त्याच्यामुळे ना खूप पुण्याचं हे खातं वाढत चाललं. I'll give lot of blessings to you, Paula and Anusha and Bhadipa. That's all we need because काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन अभी नजर ना लगे, नहीं लगेगी. You can see this guys, and the best thing, congratulations, youth icon. I forgot to say that. So इसी youth icon पे आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं. Keep watching Gappa with Golgappa on Ask Fat Star and don't forget to like, share and subscribe the channel. जब थिएटर करते तो 30-40 लोग देखते थे. एक्टिंग आई थिंक इज़ अ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म. अभी भी मैं शॉपिंग करता हूँ, मेरा पूरा ऑफिस मेरे से नोट्स लेता है कहाँ पे शॉपिंग करना है, बॉयज़ डोंट क्राई वो सब, और मैं बिंदास आई क्राई. उसको वो सबसे पीछे पड़ी है कि शादी कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल सब बच्चा है, बिकॉज आई एंड मी की वजह से उनको लगता है कि ये भी अपनी तरह नहीं नहाता, तो वो उसमें उसके बाल नीले विले थे तो मैं पगला गया था. लाइक ये उसमें ये हाथ अपने आप आ जाता है.